कभी आपने सोचा है कि लोग कहते हैं आई लाइक यू एंड कुछ कहते हैं दैट आई लव यू, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है कि भी नहीं, ये एक है या इनका मतलब कुछ बहुत ही अलग है। तो आज इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप न्यू हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं नेहा रघुवंशी, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ जो अभी अपने 4th ईयर में है। और अगर आप पुराने हैं, हेलो। ओके, सो आज मैं एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। ये एक मॉडल है, साइकोलॉजिकल मॉडल, जिसको कहते हैं ट्रायंगुलर मॉडल ऑफ लव। ये दिया गया था रॉबर्ट स्टैनबर्ग के द्वारा 1986 में। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको कुछ वार्निंग देना चाहूँगी। ये कॉन्सेप्ट जो है, जब मैंने भी पहली बार पढ़ा तो मुझे आई लाइक ब्लू माई माइंड कि मैं जो मूवीज़ में देखती थी, जो मैंने लिटरेचर, इंग्लिश नॉवेल्स, इन सब में पढ़ा था, इससे बहुत ही अलग होती है रियलिटी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ओपन माइंडसेट से देखना एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल तरीके से समझाऊँ, क्योंकि आई एम जेन्युइनली सेइंग बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो बहुत चीज़ें आपको क्लियर होंगी, बहुत चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी। एंड एक आइडियल रिलेशनशिप क्या होता है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड। और अगर आपको मेरा परसेप्शन जानना है कि मैं क्या मानती हूँ, प्यार क्या होता है, तो एंड तक देखिए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। रॉबर्ट स्टैनबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट, एक मॉडल निकाला जिनको उन्होंने नाम दिया ट्रायंगुलर मॉडल ऑफ लव। उन्होंने कहा कि प्यार 3 चीज़ों से बनता है, इंटिमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट। ये 3 शब्द अब हम डेप्थ में समझेंगे कि साइकोलॉजी इनको कैसे बयां करता है। पहला, इंटिमेसी। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टैनबर्ग, intimacy is the closeness between two people that they feel and strength of the bond that holds them together। इसका क्या मतलब है? रॉबर्ट स्टैनबर्ग ये कहना चाह रहे थे कि इंटिमेसी एक फीलिंग होती है, एक इमोशनल फीलिंग होती है, जहाँ पे इंसान ये महसूस करता है कि सामने वाले ने मुझे समझ लिया, उसने मुझे महसूस कर लिया, उसने मुझे देख लिया बिना टच किए, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। दैट इज़ इंटिमेसी। अगर मैं इसको और खूबसूरती से समझाने की कोशिश करूँ कि कभी आप किसी के साथ बैठते हो और उनसे बात करके ऐसा लगता है कि मतलब इसने मुझे जैसा मैं हूँ वैसा समझ लिया, ये जो सामने बैठा है ना, इसने मुझे जैसा मैं हूँ मुझे एक्सेप्ट कर लिया, इसने मेरी प्रेजेंस को महसूस कर लिया। दैट इज़ इंटिमेसी। इंटिमेसी आपकी मेंटल लेवल पे होती है, जहाँ पे आपके थॉट्स को कोई एज इट इज़ समझ पा रहा है, आपके जो भी विचार हैं उसको सामने वाला एकदम एक्सेप्ट कर पा रहा है। एक इमोशनल लेवल पे इंटिमेसी होती है कि आपके इमोशंस को कोई समझ गया। कभी कभी होता है ना, किसी से बात करके बिना कहे कोई समझ जाता है, दैट इज़ इंटिमेसी। एक होती है स्पिरिचुअल लेवल पे, कि सोल लेवल पे एक इंटिमेसी होती है, किसी की कदमों की आवाज़ से आपको पता चल जाता है कौन है, दैट इज़ एन इंटिमेसी। कि आप सोल लेवल पे जो भी बिलीव्स आपके हैं, चाहे वो आपके रिलीजियस बिलीव्स हैं या फिर आपके जो भी सोल लेवल पे आप कनेक्शन फील करते हो किसी से, दैट इज़ एन इंटिमेसी। यहाँ पे कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ओके, दैट इज़ व्हाट इंटिमेसी इज़। जितनी ज़्यादा इंटिमेसी किसी रिलेशनशिप में होगी, उतने ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग हायर होगी और वो जो बॉन्ड होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग और डीप होगा। इंटिमेसी आपके रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्ती का हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, क्लोज फ्रेंड्स हो, इंटिमेसी ज़्यादा होगी तो आपके और आपके उस पर्सन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो भारी, एक डेप्थ होगी, एक गहराव होगा, एक मीनिंग होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, और वो आपको बहुत क्लोज फील कराता है। सो दैट्स व्हाट इंटिमेसी मीन्स। सेकेंड इज passion. According to Robert Sternberg, passion is pure sexual drive, your sexual excitement, your sexual intentions, sex instinct, ये आपका passion होता है। थर्ड component था commitment. Commitment, according to Sternberg, was your cognition,
कॉग्निशन मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी में कॉग्निशन को कहा जाता है आपकी थिंकिंग, आपकी मेमोरी, आपका अटेंशन, आपका डिसीजन मेकिंग, जो भी हम मेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं उसको हम कॉग्निशन कहते हैं। तो कमिटमेंट एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जहाँ पे हम सोचते हैं, समझते हैं और एक डिसीजन लेते हैं कि इस इंसान के साथ हमें रहना है। दैट इज़ कमिटमेंट, जो मेंटल एक्टिविटी के थ्रू आती है। इंटीमेसी वॉज प्योर फीलिंग, प्योर इमोशन जो आप महसूस करते हो एक रिलेशनशिप में। पैशन प्योर फिजिकल इंटेंशन, प्योर सेक्सुअल इंटेंशन। कमिटमेंट प्योर मेंटल इंटेंशन। ओके, ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स थे। इसके बेसिस पे रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने 7 टाइप के रिलेशनशिप्स बताए थे, 7 टाइप के। तो अब हम सीक्वेंस में जाएंगे और जो मैंने ट्रायंगल की फ़ोटो आपको दिखाई थी पहले वो आपको और बेहतर समझ आएगी। बट प्लीज़ बी वेयर, बहुत सारे नॉर्म्स टूटने वाले हैं और बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट ख़त्म होने वाले, क्योंकि मैं भी जब क्लास में पढ़ा तो आई वॉज जस्ट ब्लू अप। तो प्लीज़ जस्ट बी पेशेंट विद मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको बहुत सारे जो भी आपके लाइफ में अगर शिप्स चल रही होंगी, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, सिचुएशनशिप्स, सब खत्म हो जाएंगी। सो बी पेशेंट। सो लेट जस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑल 7 काइंड ऑफ रिलेशनशिप गिवन बाय रॉबर्ट स्टैनबर्ग। पहला रिलेशनशिप है लाइकिंग। जब आप किसी को देखते हो, सुनते हो, कोई कह रहा है कि आई रियली लाइक आवर बॉन्ड, आई रियली लाइक दैट पर्सन, आई रियली लाइक दैट, व्हाट दैट मीन? उसके पीछे का असली मतलब है दैट आई रियली लाइक द इंटीमेसी इन द बॉन्ड। सो अकॉर्डिंग टू स्टैनबर्ग, लाइकिंग का मेन कॉम्पोनेंट है इंटीमेसी। इसका एक एग्जाम्पल वो देते हैं फ्रेंडशिप्स। जो फ्रेंडशिप्स होती है वो प्योर इंटीमेसी पे बेस्ड होती है, जहाँ पे सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को लेके। तो जब भी आप बोलते हो दैट आई रियली लाइक दैट पर्सन, इट मीन्स दैट आई रियली लाइक द इंटीमेसी, द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैट पर्सन एंड दैट बॉन्ड। ओके, सो अब लाइकिंग सोच समझ के यूज़ करना, जिसके ऊपर भी यूज़ करो। सेकेंड इज इन्फैचुएशन। अब जो आप इंग्लिश में देखते हो, इट्स वे डिफरेंट इन साइकोलॉजी। इन्फैचुएशन में क्या होता है? आपका प्योर पैशन होता है। हम कहते हैं ना, आई हैव दैट फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट। इसका मतलब है आई हैव लस्ट एट फर्स्ट साइट। ये प्योर पैशन होता है, प्योर सेक्सुअल डिजायर्स पे, सेक्सुअल इंटेंशन पे बेस्ड होता है। आप यहाँ पे कोई इंटीमेसी नहीं होती, कोई कमिटमेंट नहीं होती है। सिर्फ उनको देखकर जो भी आपकी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो आती हैं। तो जब भी आप किसी से फिजिकली बहुत अट्रैक्ट हो, मीन्स इट इज अंडर इन्फैचुएशन टाइप ऑफ रिलेशनशिप। एंड यहाँ पे आपने भी टाइम ही नहीं दिया कि आप एक दूसरे पे बॉन्ड बना पाएँ, एक दूसरे को देख के समझ पाएँ। तो जब भी आप कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, इट्स नेवर लव एट फर्स्ट साइट, इट्स लस्ट एट फर्स्ट साइट। इट इज जो भी है। अब आपको अच्छा ना लगे तो आपकी प्रॉब्लम है, सच तो सच है। सो थर्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज रोमांटिक लव। अब बहुत लोगों ने रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ी होंगी, तो मैं उनको प्लीज़ बोलूँगी आप ये वीडियो ना देखें, बिकॉज आपका सब इल्यूजन टूटने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टैनबर्ग, रोमांटिक रिलेशनशिप इज ओनली इंटीमेसी एंड पैशन। यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं होती है। उनका ये कहना है कि जो रोमांस होता है उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग तो होती है एक दूसरे के प्रति, आप समझते हो, उनके विचारों को समझ पा रहे हो, वो जो आप फील करते हो बॉन्ड में वो डेप्थ है। पैशन भी है कि वो जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है, यू वांट टू हग दैट पर्सन, यू वांट टू किस दैट पर्सन, यू वांट टू स्लीप विद दैट पर्सन, पर कमिटमेंट नहीं है। देयर इज़ अ कन्फ्यूजन कि आप वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे पाते कि इसी इंसान के साथ रहना है। दैट काइंड ऑफ लव जहाँ आप भर के लाइक ड्राइव की देख के उफ यू आर लाइक यही है वो इंसान, और अंडरस्टैंडिंग भी आप एक दूसरे को खूब देते हो, पर एक कमिटमेंट नहीं दे पाते कॉग्निटिवली कि इसके साथ ही पूरी जिंदगी रहना है। दैट इज योर रोमांटिक लव। फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज
एम्प्टी लव। यहाँ पे प्योर 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 कमिटमेंट होती है, यहाँ कोई इंटीमेसी नहीं होती, यहाँ कोई पैशन नहीं होता। मतलब आपने सिर्फ सोचा कि इस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी रहना है तो रहना है, चाहे फिर बीच में अंडरस्टैंडिंग हो ना हो, एक दूसरे के लिए वो सेक्सुअल अट्रैक्शन हो ना हो, डजेंट मैटर, रहना है तो रहना है। और इसका एग्जाम्पल है अरेंज मैरिजेस, जहाँ पे आपके कुछ, आपने अगर बहुत पुराने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स देखे होंगे जो एक कमिटमेंट देते थे और पूरी ज़िंदगी उसे निभाते हैं, दैट इज़ कम अंडर एम्प्टी लव। हो सकता है लेटर ऑन दे डेवलप इंटीमेसी और दे डेवलप पैशन टुवर्ड्स ईच अदर, पर जहाँ पे सिर्फ प्योर 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 कमिटमेंट है उसको हम कहते हैं एम्प्टी लव। फिफ्थ टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज फैक्चुअस लव। फैक्चुअस लव में क्या होता है, आपका सिर्फ पैशन एंड कमिटमेंट होती है, इंटीमेसी नहीं होती। मतलब ये रिलेशनशिप कैसा दिखेगा, जहाँ पे आपको एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा सेक्सुअल ड्राइव है, यू हैव दैट हाई सेक्सुअल इंस्टिंक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, और कमिटमेंट भी है कि भाई साथ रहेंगे, पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक दूसरे के प्रति, वो डेप्थ ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती है एक दूसरे के प्रति। तो क्या होगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, जब आप समझ ही नहीं पा रहे सामने वाले को, पर बॉडीली एक्साइटमेंट बहुत है, ठीक है, और आपकी कॉग्निटिव कमिटमेंट भी है कि नहीं साथ रहेंगे और रहते भी हो लॉन्ग टर्म। तो ऐसे रिलेशनशिप आते हैं फैक्चुअस लव में। इस रिलेशनशिप को रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने कंपेयर किया था व्हर्लविंड कोर्टशिप से। मतलब जो हवा का टॉर्नेडो होता है, ठीक है, तो वो साथ में कोर्टशिप, कमिटमेंट। तो ऐसे रिलेशनशिप सिर्फ एक टॉर्नेडो लाते हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पे खूब कंफ्यूजन होता है, और इसको रॉबर्ट स्टैनबर्ग कहते हैं शैलो रिलेशनशिप्स। पैशन है, बॉडीली अट्रैक्शन है, कमिटमेंट भी है, साथ रहेंगे, पर एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है एक दूसरे के प्रति, एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती एक दूसरे के प्रति, कम्युनिकेशन करना नहीं आता एक दूसरे के लिए, तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे। और ऐसे रिलेशनशिप आप बस जीते हो या घसीटते हो। इसमें रॉबर्ट स्टैनबर्ग कहते हैं कि हायर चांसेस होते हैं कि क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत है, तो प्रेगनेंसी होने के बहुत चांसेस होते हैं, एंड इस वजह से भी मे बी दे गिव कमिटमेंट टू ईच अदर। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो, इससे अगर आपको बेहतर आइडियल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक कमिटमेंट और पैशन के साथ साथ इंटीमेसी डालनी पड़ेगी, जहाँ पे कोई भी एक दूसरे के प्रति कन्फ्यूजन है तो वो अंडरस्टैंडिंग में बदल जाए। सिक्स्थ टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कंपैनिएट लव। यहाँ पे क्या होता है, आपका इंटीमेसी होती है और आपकी कमिटमेंट होती है, पर पैशन नहीं होता। मतलब आप एक दूसरे के प्रति बहुत खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत गहराव है, मीनिंग है एक दूसरे का, एक दूसरे की ज़िंदगी में, और कमिटमेंट भी है कि हम पूरी ज़िंदगी साथ रहते हैं, पर वो जो फिज़िकल अट्रैक्शन होता है वो मिसिंग होता है। इसका एग्जाम्पल देते हैं, लॉन्ग टर्म जो मैरिज होती है, जो एक बहुत कहते नहीं है कि बहुत लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप पे कन्वर्ट हो जाती है आपकी मैरिज, तो वहाँ पे एक पॉइंट पे आपका पैशन फेड हो जाता है। यहाँ पे होता क्या है कि एक इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, इतना स्ट्रॉन्ग वो कनेक्शन हो जाता है कि आप पैशन से ज़्यादा बस एक दूसरे को समझने में और एक दूसरे के साथ और खूबसूरती से रहने पे फोकस करते हो। सो दैट इज़ योर कंपैनिएट लव। अब हम आते हैं हमारे आखिरी और हमारे आइडियल काइंड ऑफ लव में, आइडियल काइंड ऑफ रिलेशनशिप में। तो रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने इसको नाम दिया था कंज्यूमेट लव। इसमें क्या होता है, आपकी तीनों चीज़ें होती हैं, इंटीमेसी भी होती है, पैशन भी होता है एक दूसरे के लिए, और कमिटमेंट भी होती है एक दूसरे के लिए। तो रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने एक बहुत खूबसूरत तरीके से लव को डिस्क्राइब किया है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टैनबर्ग, कंज्यूमेट लव may be harder to maintain than it is to achieve, as the component of love must be put into action. Without behavior and expression, passion is lost and love may revert back to companionate type. इस चीज़ का क्या मतलब हुआ
रॉबर्ट स्टैनबर्ग कहना चाह रहे हैं, जो हम सुनते हैं इंग्लिश में कि लव इज़ अ वर्ब, मीन्स लव एक एक्शन होता है, वो इसी चीज़ को सिंप्लीफाई कहना चाह रहे हैं कि जब तक आप इंटीमेसी क्या हो गया, इमोशनल फैक्टर रिलेशनशिप में, जहाँ पे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो एक फीलिंग है हमारे बॉन्ड में कि समझ लिया किसी ने मुझे अपना लिया, दैट उसके साथ आप कॉग्निटिव एक्शन ले रहे हो, मतलब मेंटली आप कमिट कर रहे हो किसी को, डिसीजन ले रहे हो, मेंटल डिसीजन कि इसके साथ रहना है। साथ में जो एक कंपोनेंट इस कंज्यूमेट लव को पूरा करता है इज द एक्शन, द पैशन, जहाँ पे आप कांस्टेंट एफर्ट डालते हो हर समय कि उन्हें उनका हाथ पकड़ने के लिए, उन्हें हक कर रहे हो, वो फिजिकल अट्रैक्शन हो रही है। इट्स नॉट ऑलवेज सेक्स, इट्स कैन बी जस्ट होल्डिंग हैंड, जस्ट हगिंग, जस्ट किसिंग इन अ डे, इन अ नाइट किस, मॉर्निंग किस, जस्ट एज अ पर्क एज वेल। और जब तक आप प्यार को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते तो वो एक कंज्यूम लव नहीं बनता, कि वो प्यार आपको पूरा कंज्यूम नहीं कर रहा है। अगर वो एक्शन हट जाता है तो ये आपका वापस से एक कंपैनिएट लव में बदल सकता है। तो कंपैनिएट लव और कंज्यूमेट लव में सिर्फ एक्शन का डिफरेंस होता है, दैट इज पैशनेट एक्शन। ओके, सो दैट वाज व्हाट मॉडल एक्सप्लेन। अगर आप में से किसी को बहुत अजीब लगा हो या अच्छा नहीं लगा हो तो आप प्लीज़ रॉबर्ट स्टैनबर्ग को जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे मत कीजिए, मैंने तो बस वही बताया जो उन्होंने पढ़ाया। एंड नाउ व्हाट आई हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव इज, for me, love is how Radharani loved Shri Krishna and how Krishna loved Radharani. The respect they both have for each other, the understanding without even expressing, that for me, and the sacrifice, कि एक दूसरे के लिए जो sacrifice से ज़्यादा जो सेवा भाव होता है कि they want to serve each other in that devotion of love, that is for me is what I understand love is. Like love is service to your partner. Love is the reciprocating what they are doing, you reciprocate it in more beautiful way. You help your partner to be the best version they can be, to live every small moments with them, to feel every emotion, either it can be sadness, it can be anger, passion, it can be aggression, or it can be happiness, joy, teary, like हर चीज़, क्योंकि हम ह्यूमन फॉर्म में जो हमारी इंसानियत की खूबसूरती है कि हम महसूस कर सकते हैं चीज़ें। तो जब आप अपने पार्टनर के साथ हर चीज़ महसूस करते हो, चाहे वो कुछ भी हो, घास में चलना ही हो साथ में, चाहे वो आसमान को देखना ही हो साथ में, पर एक दूसरे के नज़रिए को जीना और अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रख कर साथ में एक नई चीज़ को एक्सपीरियंस करना is what I feel love is. Maybe later on this definition may change, but right now main center of me is understanding is कि प्यार एक सेवा होती है जो आप अपने पार्टनर के लिए करते हो। सेवा किसी भी तरीके से होती है, चाहे वो इमोशनल तरीके से आप उन्हें सर्व कर रहे हो, टू हेल्प देम, टू सपोर्ट देम, या साइकोलॉजिकल तरीके से कर रहे हो, या फिज़िकली उनके लिए आप जो एक्ट ऑफ सर्विस होता है वो कर रहे हो। सो इट्स लाइक डिवोटिंग योर सेल्फ टू योर पार्टनर इन एवरी फॉर्म। सो दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। मैं इतनी बड़ी हूँ नहीं कि मैं और कुछ बता सकूँ, but yes, that's what I understand. And what is your understanding about love? What is your understanding about relationship? Just please enlighten me with that. And yeah, that is the video. और कोई भी doubt हो, just let me know in comment down below. Stay blessed, stay happy. Everyone find their love. Take care.